हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लेकर आया हूं वोकैबुलरी को याद करने का मौका, वो भी कहानियों से। राइट। तो आज जितने भी हमारे साथ नियोफाइट्स हैं, रुकीज हैं, टायरोज हैं, नोविस हैं। फाइन। नोविस क्या होता है आपको पता ही है। जो आज नोविस व्यूअर्स हैं, बिगिनर जो व्यूअर्स हैं, जो नियोफाइट्स हैं, नियोफाइट्स कौन होते हैं? नए। राइट। इसी से हमने देखा था, नियो से ही एक वर्ड हमने देखा है, दैट इज नियोनेटल। आपको याद होगा मैंने बताया था भागवत कथा के अंदर, जब उन्होंने उसको लिबल करा था, मैंने आपसे लास्ट उसके अंदर पूछा था अभी कि जब आप किसी को कंडेम करते हो, आप उसकी निंदा करते हो, तो उसके लिए क्या था। जैसे कि अब जब हम न्यूज़पेपर पढ़े तो उसके अंदर मैंने पूछा था, दैट इज लिबल और विलिफाई। ये दो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। फाइन। तो नियो से ही हमने वर्ड देखा, दैट इज नियोनेटल। नियोनेटल का मतलब होता है जो नवजात होते हैं, एंड उसी से बना है नियोफाइट्स, जो नए नए होते हैं। एंड लिबल एंड विलिफाई, ये मैंने आपसे अभी न्यूज़पेपर वाली क्लास के अंदर जब हम आरसी देख रहे थे गाइस, तब मैंने आपसे पूछा था कि जब वो ब्राह्मण आके कृष्ण को कंडेम करता है, क्रिटिसाइज करता है, दैट इज लिबल एंड विलिफाई। फाइन। सो जितने भी आज नियोफाइट जुड़े हैं, नोविस जुड़े हैं, टायरोस जुड़े हैं, पोस्टुलेंट जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है। और जितने भी वेटरन्स हैं उनका भी स्वागत है। आज से मैं आपको एक बता देता हूं, जब भी कभी अगर मेरे प्रीवियस, सी आई एम ऑल्सो अ लर्नर, है ना, एंड वी आर ऑलवेज अ लर्नर। सो समटाइम्स आई टोल्ड यू दैट मेरा जो इंग्लिश के अंदर अगर अकिलीज हील्स पूछा जाए, कमजोरी क्या है, दैट इज माय ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या होती है गाइस? ऑर्थोग्राफी होती है द स्टडी ऑफ स्पेलिंग। राइट, स्टडी ऑफ स्पेलिंग। अगर आपने देखा हो ऑर्थो, डॉक्टर ऑर्थो ऐड आता है जॉइंट्स के लिए, तो स्पेलिंग भी क्या होते हैं? जब लेटर एक दूसरे से मिलते हैं, दैट इज नोन एज स्पेलिंग। फाइन। एंड ये उसी से बना है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑर्थोग्राफी। माय क्वेश्चन इज दैट, आपने देखा होगा ग्राफी, जितने भी जिन्होंने प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड्स वगैरह पढ़े हैं, तो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राफी एंड लजी। Right, because we have geology as well and we have geography as well, we have biology as well, we have biography as well. Right. So what is the difference between graphy and logis? Fine. So I have started this small section in my videos, that is कॉरिजेंडम। ये भी अगर आपने देखा हो, मैंने आपको कल न्यूज़पेपर के अंदर जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड है। कॉरिजेंडम क्या होता है? एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड भी है कि ऐसा कोई आर्टिकल, ऐसा कुछ चीज या प्लेस जिसके अंदर हम करेक्शन करते हैं अपनी गलती का। राइट, लिखने में, बोलने में अगर आपकी कोई गलती है, तो अगर आप कोई नोटिस देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं। राइट, जितने भी एलडीसी या सरकारी एग्जाम्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार आपके ऑफिशियल ग्लॉसरी अगर आपने देखा होगा तो वहां पे लिखा रहता है, सो दिस इज दैट वन। फाइन। और ये हम सभी के काम का भी है। तो मैं भी एक सेक्शन स्टार्ट कर देता हूं। मुझसे एक जो गलती हुई थी, एक तो ऑर्थोग्राफी में हुई थी, दैट इज इन द स्पेलिंग। राइट, इसको याद करने का ना, स्पेलिंग इज नॉट, हेलो, ऑर्थोग्राफी का सिनोनिम नहीं है स्पेलिंग। मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैंने इसको ऐसे रिआइटरेट कराया है ना। तो जो इसकी स्पेलिंग थी, दैट इज, एक तो वर्ड था, मैंने उसको लिखी थी फिफ्डम। ये स्पेलिंग नहीं होती है। राइट, इसकी होती है FIEFDUM। राइट, DUM, सॉरी। राइट, DUM। दूसरी मैंने आपको एक स्पेलिंग थी, दैट इज ऑब्स्टेट्रिशियन। ये क्या होती है गाइस? यह होता है जो बच्चों को जन्म दिलवाते हैं, जो डिलीवरी कराते हैं। पहले होती थी आयास, ये मैंने आपको बताया भी था कहानी के अंदर, जिसके अंदर इसी कहानी के अंदर जब अर्जुन जाता है उस ब्राह्मण के बच्चों को वापस लाने के लिए। फाइन। तो यह एक हुए थे, और एक वर्ड का थोड़ा सा मीनिंग गलत हो गया, दैट इज डिसडेनफुल, है ना। तो बच्चे इसको गलत ना समझ ले। डिसडेनफुल का मतलब होता है जब आप किसी की तरफ, है ना, उसको अपने से तुच्छ समझते हो, हीन समझते हो, उस भावना को हम कहते हैं डिसडेनफुल, ना कि डोलफुल का, है ना। तो कई बार हो जाता है, इतने सारे वर्ड्स हैं, तो अगर हो जाए तो इट विल बी लाइक 0.01%। फाइन। अगर ज्यादा होती है देन यू कैन डाउट, यू कैन बी डूबियस, यू कैन बी स्केप्टिक, है ना। बट यस, यह एक गलत जो है वर्ड चला गया, सो इसको अपन करेक्ट कर ले। फाइन, दैट इट इज नॉट द सिनोनिम ऑफ डोलफुल और डिस्पोंडेंट,
डिस्डेनफुल का मतलब होता है जब आप किसी को, है ना, डेस्पोंडेंट या डोलफुल होता है व्हेन यू आर वेरी होपलेस, जब आप बहुत दुखी हो गए, आप बहुत हताश हो गए, है ना, दैट इज क्रेस्ट फॉलन। फाइन, तो ये उसका सिनोनिम नहीं है। डिस्डेनफुल होता है जब आप किसी को ऊपर स्कॉर्न करते हो, उसको आप अपने से तुच्छ समझते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, हीन समझते हो। फाइन, दैट इज नोन एज स्कॉर्न। फाइन, चलिए, तो जितने भी नॉविस है, अब से अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई तो उसके लिए एक कॉरिजेंडम मैं रिलीज करूंगा, राइट, जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि यस यह स्पेलिंग, एंड मेनली इट इज स्पेलिंग। मैं आपसे आपको बता ही दूंगा कि गाइस ये स्पेलिंग आप चेक कर लेना। फाइन, आई होप यस, सो ये करेक्शन कर लिए होंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स दी स्टोरी गाइस। तो जितने भी नियोफाइट्स हैं मैं आपको बता दूं गाइस कि आपको जो डॉजियर्स है वो कैसे बनाने हैं। डॉजियर्स आपको बनाना है गाइस जो स्टोरी सुनने वाले हैं उसके एंड में, जो स्टोरी खत्म होगी तब आप उस स्टोरी को रिकॉल करते हुए उन वर्ड्स को रीआइटरेट करेंगे और फिर आप उनको लिखेंगे। और स्पेलिंग्स का मत देना ध्यान, बिकॉज हमारे जो एग्जाम में स्पेलिंग्स नहीं आती, बहुत कम एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर 1 या 2 मार्क्स की, 3 मार्क्स की स्पेलिंग्स आती हैं, राइट, एंड वहां पर आप अपनी व्हाट डू कॉल जो आई मेमोरी है ना, जो फोटोजेनिक मेमोरी, उससे आप कर सकते हैं ट्राई। फाइन, आई एम नॉट गुड एट माई ऑर्थोग्राफी सो आई कांट हेल्प यू गाइज। चलिए, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टोरी, लेट्स बिगिन। एंड डॉजियर्स आपको कब बनाने गाइस? इन द एंड ऑफ द स्टोरी। फाइन, आज की हमारी कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वह है एक बहुत बड़े जागीरदार जो है धन्ना सेठ, राइट। ये एक बहुत बड़े जागीरदार हैं और ये जो कहानी है यह है जयपुर के पास एक बहुत ही छोटे से हैमलेट की। अब जयपुर के पास एक बहुत छोटे से हैमलेट की, सो हैमलेट आई होप आपको याद होगा। इन द लास्ट स्टोरी ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट इज क्लेहन और हैमलेट, राइट। तो क्लेहन एंड हैमलेट दे बोथ आर वेरी गुड वर्ड्स। तो ये जयपुर के पास में एक बहुत बड़े धन्ना सेठ थे जो कि बहुत बड़े जागीरदार थे एक्चुअली। एंड जो धन्ना सिंह जी थे, है ना, इनको व्हाट डू कॉल राजा महाराजाओं की तरफ से इनको बहुत बड़ी जागीर मिली थी, इसीलिए यह उस गांव के सबसे बड़े फ्यूडल लॉर्ड थे। फ्यूडल कौन होता है? जागीरदार, लॉर्ड, है ना। सो ही वाज द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ दैट हैमलेट। फाइन, अब इनका जो एक पुत्र था वह, उन्होंने उनको पढ़ने के लिए, बिकॉज ही वॉज वेरी एरुडाइट, एरुडाइट होता है द वन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज अ स्कॉलर, राइट, वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। एंड ही वॉज अ वॉन्क, ही वॉज वॉन्क, वॉन्क मैंने बताया था कल न्यूज़पेपर के अंदर। तो वॉन्क होता है जो पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, किसी एक चीज के अंदर जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, उसको हम कहते हैं। तो ही वॉज अ वॉन्क इन स्टडीज, राइट। तो उनको पढ़ने के लिए जो धन्ना सेठ है उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए जयपुर भेज रखा था। और जो धन्ना सेठ थे, जो हमारे धन्ना सिंह जी थे, ही वॉज द फ्यूडल लॉर्ड। तो लेकिन फिर भी वह डेली अपनी जो खेती बाड़ी थी उसको देखने के लिए वहां पर जाया करते थे, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा डिलीजेंट व्यक्ति थे। डिलीजेंट क्या होता है गाइस? डिलीजेंट आपको पता ही है, डिलीजेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मेहनती होता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके फादर होंगे, राइट। एंड ही वॉज वेरी एसिडुअस। एसिडुअस इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड फॉर द वन हु इज वेरी हार्ड वर्किंग। सो इतने बड़े फ्यूडल लॉर्ड होने के बावजूद भी जो धन्ना सिंह जी थे वह डेली अपने खेती को देखने करने के लिए, अपने जानवर, पशु, इन सबको देखने के लिए, रख रखाव के लिए सवेरे 5 बजे जाया करते थे। और पूरा टाइम मतलब इनका फिक्स था कि हाँ 10 बजे तक वहां पे रहना है, 10 बजे के बाद फिर अपने घर पर आना है, फिर अपना भोजन वगैरह करना है, फिर थोड़ी सी देर आराम करना है, फिर वापस अपने खेतों की तरफ वे चले जाते थे। तो ही वॉज वेरी डिसिप्लिन गाय एंड he was very assiduous and diligent as well, बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। तो अब होता क्या है कि जो इनका पुत्र है सतीश, है ना, वह अब राजस्थान यूनिवर्सिटी से एल्यूमिनस हो गया था। एल्यूमिनस हो गया था मतलब ग्रेजुएट। अगर कोई लड़का किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल से अगर ग्रेजुएट होता है तो उसको हम कहते हैं एल्यूमिनस। अगर कोई लड़की सिंगल, अगर वह ग्रेजुएट होती है तो उसको हम कहते हैं एलुमना। और अगर बहुत सारी लड़कियां हैं, ग्रुप है, तो उसको अपन कहेंगे एलुमने। और अगर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एलुमनाई, राइट।
जैसे कि इन आर एल्मा मैटर, इन माई एल्मा मैटर देयर इज स्टिल लाइक व्हाट यू कॉल अलुमनाई। हमारा स्कूल का है ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का, दैट इज अलुमनाई, है ना। जो अलुमनाई का ग्रुप है दैट इज जो बॉयज हैं एंड गर्ल्स, बिकॉज जेवियर्स इट वाज अ कोएड एट आवर टाइम, सो वी हैव दैट अलुमनाई in our school, in our alma mater. So alma mater we have seen guys, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, the place where we attain knowledge or school, college or university is known as alma mater, right? And even these words have been asked in many of the exams and may be asked in the coming examination. So these are good foreign words, fine, because ऐसे words जो कि अंग्रेजी ने अडेप्ट कर लिए। See, English is like a beggar's language, though it's my bread and butter, but it is truth, right? That English जो है वह beggars language, इसने हर कुछ इधर उधर से लिया है, maximum they are Latin and Greeks, right? Then we have साधु भी इसके अंदर है, आपके पायजामा that is उर्दू है, बनाना it is African है, so we have so many Hindi words in that। अरे यार ये भी it's a part of English, अगर मेरे मुंह से निकल जाए बोलते बोलते समझ लेना it's I'm talking in English, fine। So अरे यार is also part of English language। जुगाड़ it's an English word now, sadhu it's an English word now, chaddi is an English word now, so we have so many words they are, so that's why English is a beggar's language and it's a very funny language too, fine। Hindi is better, but yes, it's my bread and butter, so yes। So alumnus is used for a single boy। तो जो सतीश था वह अभी अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी से एलुमिनस हुआ था। तो अब आप इसको कैसे बोल सकते हो गाइस, अगर आप किसी स्कूल से ग्रेजुएट हुई हैं अभी तभी, तो आप कह सकते हैं आई एम एलुमिना ऑफ सो एंड सो एल्मा मैटर। मैं उस फलाना डीम का स्कूल की या एल्मा मैटर की। एल्मा मैटर कैन बी यूज एट अ प्लेस ऑफ स्कूल डायरेक्टली, दैट माई एल्मा मैटर्स नेम इज, और आई एम इन दिस एल्मा मैटर, fine। and alumna or alumnus is I am an alumna or I am an alumnus of so and so alma mater, so and so school, fine। so you can use these words in your daily what you call conversation, fine। चलिए अब वह आ जाता है, और अब जो धन्ना सिंह जी होते हैं उनका एक बहुत ही वफादार, बहुत ही फिडल, लॉयल, है ना। फिडल हमने देखा था, इस चीज देखा था, फिडेलिटी जो होती है लॉयल्टी होती है, तो इनका एक बहुत ही फिडल। और जो बेवफा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनफिडल। बेवफा है ना, बेवफा आई निकली तू, सो इनफिडल दैट इज बेवफा। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये अपन यूज कर सकते हैं। इनफिडल्स आपको उनके लिए भी यूज करा जाता है, आपको बहुत बार न्यूज़पेपर में या मूवीज सीरीज के अंदर जब भी कभी जो मुस्लिम्स जो कहते हैं कि जो काफिर है, काफिर डजंट मीन नॉन मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ऑल, यह एक मिसकंसेप्शन है ना, अमंग द मुस्लिम्स एंड अदर्स एज वेल, दैट काफिर्स आर नॉन मुस्लिम। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इवन द मोहम्मद बिन सलमान ऑफ दुबई, राइट, ही आल्सो सेड दैट कि इट इज नॉट, काफिर इज नॉट दैट व्हाट वी थिंक दैट इट इज नॉन मुस्लिम। नो, काफिर कैन बी मुस्लिम एज वेल इफ ही डू नॉट नो द ट्रुथ, रियल ट्रुथ। जो एक सत्य, परम सत्य का जो ज्ञानी नहीं है वह काफिर है। यह आपको एक पैसेज पढ़ा था मैंने, राइट, उसके अंदर एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर का। ऑलराइट, सो फिडल एंड इनफिडल। फिडल जो होता है दैट इज जो किसी के लिए प्रति बहुत ही ईमानदार हो, और इनफिडल जो बेवफा हो, फाइन। सो जो उनका सेठ धन्ना सिंह जी थे, उनका एक बहुत ही पुराना नौकर था, मतलब नौकर क्या, वो फील्ड में काम करता था, ही वाज अ पिजेंट। अब यही फर्क होता है गाइस पिजेंट एंड फार्मर में। पिजेंट कौन होते हैं, जो लैंड ओन नहीं करते हैं, जिनकी खुद की लैंड नहीं है और वो दूसरों की जमीन पर खेती कर रहे हैं, तो वो किसान ही। एक दूसरे होते हैं फार्मर्स, और इनसे भी बड़े कौन हो जाते हैं, फ्यूडल लॉर्ड, योर वासल्स। वासल इज ऑल्सो यूज फॉर VASS, है ना, वो VESS वाला तो बड़ा बर्तन हो जाता है, वो तो बर्तनों के लिए होता है। दिस इज वासल, दैट इज यूज फॉर बिग, जो फार्मर, जो जागीरदार होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। एंड फ्यूडल लॉर्ड्स मैंने आपको बता दिया, दैट इज यूज फॉर जागीरदार, फाइन। सो अब जो है उन धन्ना सेठ जो होते हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड है, जो वासल है, उनका एक बहुत ही फिडल नौकर नहीं, उनका एक पिजेंट होता है, वह उनके साथ बचपन से थे, इसलिए उनका वह हेंचमैन भी होता है। हेंचमैन कौन होता है, किसी का भी बायां हाथ, राइट, जो होता है हेल्पिंग हैंड, जो उनका बिल्कुल ही करीबी है, उसको हम मानते हैं हेंचमैन। तो जो हेंचमैन है, अब वो कहता है कि जो सेठ जी, अब आप वृद्ध हो चुके हैं, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, तो अब आप थोड़े से व्हाट डू यू कॉल फ्रेल हो गए हैं, फीबल हो गए हैं, फ्रेल हो गए हैं, फीबल हो गए हैं, फ्रेजाइल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, राइट। और आपका पुत्र जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी से अब एलुमिनस
होकर आ गया है, ग्रेजुएट हो गया है, राइट? सो व्हाई डोंट यू आस्क हिम टू ज्वाइन आर एग्रीकल्चर? क्यों नहीं वह पिजेंट्री में हाथ बिताता, हाँ, कृषि के अंदर? व्हाई डजंट ही गिव हैंड इन एग्रीकल्चर, है ना? गिविंग हैंड इन समथिंग और गिविंग हैंड टू योर फादर, सो गिविंग हैंड का मतलब ही होता है टू हेल्प, राइट? अब इस पर जो सेठ धन्ना सिंह जी है वो बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं, और ये सभी फादर्स के लिए गाइस, दैट फादर्स को यू शुड बी, यू नो, जो फादर्स होते हैं दे मस्ट बी लीनियंट. जस्ट चेक द स्पेलिंग ऑफ दैट. लीनियंट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रिक्ट, है ना? तो लीनियंट जो होते हैं बहुत ही ज्यादा लिबरल होते हैं, मतलब कि ठीक है, आजाद, कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, यू कैन डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर विल, फाइन. तो वह जो है, व्हाट डू वी कॉल, सतीश. सतीश जो था, ही वाज, यू ऑलवेज यूज्ड टू लुक डिसडेनफुल, disdainful of farming, like he was always disdainful. वो उनको बहुत ज्यादा तुच्छ समझता था, है ना, कि ये तो जो कृषि है ये तो बहुत ही छोटा काम है, बिकॉज उसने अपने फादर को देखा था, है ना, कि वो हमेशा से ग्रैपल कर रहे थे. बिकॉज एवरी फादर वी सी दैट यस, वो ग्रैपल कर, उसको लगता था कि जो मेरे पिताजी है सवेरे 5 बजे उठकर जाते हैं, है ना, इनको बहुत ही मुसीबत है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, या फार्मिंग इज अ वेरी टेडियस जॉब. टेडियस जॉब क्या होती है गाइस? टेडियस होती है कोई भी थका देने वाला कार्य, ऐसा कोई भी कार्य जो आपको थका देता है. सो एनी वर्क विच इज वेरी लाइक टायरिंग, सो अ टायरिंग जॉब इज नोन एज टेडियस. इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये भी बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है. तो क्या होता है, जैसा हम सबको लगता है, हमारे भी कईयों के जो फादर्स है वो किसान है, उनकी बहुत सारी बड़ी जमीनें हैं, उनको लगता है कि यार पिताजी इतनी अभी भी ग्रैपल कर रहे हैं खेती बाड़ी के साथ, तो क्यों ना मैं कोई जॉब कर लूं, कोई ना मैं सरकारी नौकरी कर लूं, क्यों ना मैं अपना खुद का कोई बिजनेस कर लूं. तो वैसे ही जो सतीश है उसके दिमाग में भी ये सब चीजें चल रही थी, है ना. उसको भी लगता था कि जो कृषि है वह एक बहुत ही टेडियस जॉब है, और ये बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम है. पिताजी सवेरे उठते हैं, अब पिताजी तो इतने डिलीजेंट है, पिताजी तो इतने एसिडुअस है, अभी मुझसे नहीं होगा इतना सवेरे 5 बजे उठना, है ना. अब अपन को तो वी हैव टू यू नो डू आवर मी टाइम, वी हैव टू टेक आवर मी टाइम. हमें फोन भी सर्फ, वी हैव टू सर्फ आवर फोन. सर्फ का मतलब भी होता है चलाना, है ना. जो सर्फिंग होती है उसके अंदर हम उस सर्फिंग बोर्ड को चलाते हैं ना, तो सर्फ इज दैट. तो अभी हमें फोन भी सर्फ करना होता है. तो सतीश भी ऐसा ही था, दो ही वॉज एन एरुडाइट, पढ़ने में वो बहुत अच्छा था. अब वो अपने पापा को कहता है कि मुझे अब स्टार्टअप करना है, मुझे कोई बिजनेस करना है ना, मेरा जो मन है वह है बिजनेस के अंदर, क्योंकि अब वो अच्छे वहां से पढ़कर आया है, उसने एमबीए करा है ना. सो राजस्थान के किसी कॉलेज से उसने एमबीए भी कर लिया था, पहली यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन करी, फिर एमबीए कर वो आया था. तो अब वह चाहता था कि ही मस्ट गो एंड ही मस्ट ट्राई हिज हैंड्स, है ना, इन स्टार्टअप. तो वो जाता है अपने पापा को बोलता है, पापा मैं ये कृषि नहीं करूंगा ना, बिकॉज ही ऑलवेज यूज्ड टू लुक डिसडेनफुल टुवर्ड्स फार्मिंग, है ना. वो हमेशा उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा नीची नजरों से, या उसको बहुत ही ज्यादा इंफीरियर समझते थे कि ये तो बहुत ही तुच्छ काम है खेती बाड़ी करना. तो क्योंकि उसने पापा को अपने हमेशा ग्रैपल करते देखा था. ग्रैपल करते देखा था मतलब स्ट्रगल करते हुए. स्ट्रगल इज ग्रैपल, है ना. सम ऑफ यू मे बी स्ट्रगलिंग विद mathematics, some of you must be struggling with English, some of you must be grappling with GK, or some of you must be grappling with technology. There are many things, we all are grappling with many things in our life, right? So वो अपने पापा को समझता था कि वो ग्रैपल कर रहा है ना. हालांकि मैंने बता दिया उसके फादर क्या था, डिलिजेंट एसिड्यूस. तो वो कहता है मुझे अब स्टार्टअप करना. तो पापा कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना बिजनेस करने से पहले बिजनेस के कुछ इन्स एंड आउट्स समझो, बिजनेस कैसे काम करता है, इसकी इंट्रिकेसीज क्या है. इंट्रिकेसीज क्या होती है गाइस? कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, जटिलता, है ना. उसके इन्स एंड आउट्स, उसके डिटेल्स क्या है ना, ये तुम्हें समझना चाहिए. इट्स अ वेरी गुड फ्रेज. इन्स एंड आउट्स का मतलब ही होता है उसके बारीकियां जो होती है उसको हम कहते हैं इन्स एंड आउट्स, कि आप उसको समझो. तो ये जो इंट्रिकेसीज है, इट इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड. दैट मीन्स कि उसके फादर ने उसको कहा कि तुम जाके पहले इंट्रिकेसीज भी समझो. दैट मीन्स यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज और जटिलता की क्या क्या प्रॉब्लम आती है. तो मेरा एक क्रॉनी है, उनका एक क्रॉनी था,
सूरत के अंदर बहुत ही बड़ा लेपिडरी था। लेपिडरी इज अ वेरी गुड वर्ड। वो सूरत में था, मतलब उसका किसका काम हो सकता है सबसे ज्यादा? डायमंड्स का, है ना। तो उसका डायमंड का बड़ा अच्छा काम था। तो एंड ही वॉज अ वेरी बिग टाइकून ऑफ सूरत। वह सूरत का बहुत ही बड़ा टाइकून था, मैग्नेट था, मोगुल था, राइट। और एक और वर्ड है दैट इज बैरन। तो ये जो पुराने वेटरन स्टूडेंट्स है गाइस, उनको मैंने याद करवा दिए हैं, और जो नियोफाइट्स हैं, जो नोविस है, मैं आपको भी ये बाय हार्ट करवा दूंगा बिना लिखे, है ना। अब क्या है कि जब जो उसके फादर कहते हैं कि मेरा एक बहुत ही जान पहचान का सूरत का एक बहुत बड़ा टाइकून है, आप टाइकून याद कर लीजिए। आपको जो इसमें से एक वर्ड अच्छा लगता है वो आप उसको याद कर लो, बाकी मैं आपको सारे वर्ड्स याद करवा दूंगा। जो पहले के जो व्यूअर्स हैं, जो वेटरन्स हैं, उनको मैंने वर्ड्स याद करवाए हैं, तो आपको भी हो जाएंगे। जस्ट बैंक ऑन मी। व्हाट इज टू बैंक ऑन समवन? भरोसा करें। तो बॉयज एंड गर्ल्स वी कैन यूज इट, राइट। बॉयज आपको ज्यादा मौका मिलेगा कि बैंक ऑन करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो बैंक ऑन का मतलब ही होता है भरोसा, फाइन। तो बैंक ऑन मी मैं आपको याद करवा दूंगा। तब होता क्या है कि उसके फादर कहते हैं मेरा एक बहुत ही करीबी क्रॉनी है, जो कि सूरत के अंदर एक लेपिडरी है। लेपिडरी क्या होता है? जिसका स्टोन्स का काम होता है ना, इसका डायमंड का नहीं है, सॉरी, यह स्टोन्स का होता है। सूरत में वैसे ज्यादा व्हाट डू यू कॉल आपके, तो अपन इसको जयपुर मान लेते, चलो जयपुर के अंदर, क्योंकि अपने नगीनों का काम अच्छा है, कुंदन और नगीनों का। तो जयपुर के अंदर उसके एक फ्रेंड, फादर के एक फ्रेंड होते हैं, है ना। वह बहुत ही बड़े एक लेपिडरी होते हैं और बहुत बड़े टाइकून होते हैं उसके। तो लेपिडरी क्या होता है? जो स्टोन्स का नगीनों का काम होता है। तो कहता है कि ठीक है, मैं उनके पास चला जाऊंगा, मैं उनसे कुछ इन्स एंड आउट्स और इस बिजनेस की जो इंट्रिकेसीज होती हैं किसी भी बिजनेस की, वो मैं उनसे सीख कर आता हूं। तो अब वो अपने फादर के फ्रेंड जो जयपुर में थे उनके पास वो आता है। अब वो उसको दिखाने लेके जाते हैं अपनी फैक्ट्री एंड ऑल। तब वो पूछता है कि अंकल एक चीज बताइए कि कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा होता है। वो कहते हैं कि तुम एक एरुडाइट बच्चे हो, एक पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम्हें पता ही है कि कोई भी काम जो है वह प्रॉफिटेबल या लॉस का नहीं होता है। उस डिपेंड करता है कि तुम कितना उसके अंदर अपना लेबर लगाते हो, अपनी कितनी मेहनत लगाते हो, हाउ मच लेबर यू पुट इनटू इट, है ना, कि आप उसके अंदर कितना ज्यादा हार्डवर्क करते हो। और हर बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अभी आपको लग रहा है कि नगीने का ठीक है, अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन है ना कई बार ऐसा भी होता है कि लॉस हो जाता है, या फिर अभी कुछ ऐसे क्राइसिस, जैसे कि अभी वॉर चल रहा है, या कभी कुछ और जियोपॉलिटिक्स में कुछ हो गया, या कुछ सरकार के बिजनेस के कुछ जो रूल्स होते हैं उसके अंदर अगर कुछ चेंज हो गया, तो यह होता है ना। तो अब वह कहते हैं कि एवरी बिजनेस हैज अप्स एंड डाउन्स, एंड तुम्हारे फादर तो बहुत बड़े फ्यूडल लॉर्ड है। फ्यूडल लॉर्ड है मतलब बहुत बड़े जागीरदार हैं। तो बोले तुम्हें क्या जरूरत आ गई काम करने की, तुम्हें तो आराम से बढ़िया जाके तुम अपना खेती करो और उसी का एक्सपेंशन करो, है ना। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा जो मन है वह कृषि में, पिजेंट्री में नहीं है, एग्रीकल्चर में नहीं है, एंड आई वांट टू बी अ बिग टाइकून। मैं एक बिग नहीं लगेगा, सॉरी, आई वांट टू बी अ टाइकून, आई वांट टू बी अ मैग्नेट, बिजनेस मैग्नेट, है ना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, बट हर काम में आपको मेहनत तो लगती है और आपको कई बार लॉस भी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, फाइन। तो कहता है कि ठीक है। अब वो लेसन लेके वो वापस आता है, बोले यार ये तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है ना, क्या करूं, लॉस लग गया तो, है ना। तो अब सोचता है अपने पापा को, कहता है पापा मैं आ गया, एंड मैंने जो भी जिस डिसीजन पे मैं पहुंचा हूं, मैं वह है कि मैं अब एक सरकारी नौकरी की मैं तैयारी कर लेता हूं। तो मेरा एक मित्र है जो अभी सरकारी नौकरी में लग गया है, मैं उसके पास चला जाता हूं। तो जो सतीश है उसका जो क्रॉनी होता है वो जयपुर में ही लगा हुआ होता है, तो उसका पाल होता है बचपन का, है ना, वह उसके साथ जयपुर में भी साथ साथ पढ़ रहे थे। तो वो एक अच्छे, उन दोनों के बीच में अच्छी एमिटी थी, उनके बीच में अच्छी कैमराडीरे थी। तो कैमराडीरे और एमिटी, बोथ मीन्स फ्रेंडशिप, राइट। तो उनके बीच में अच्छी एमिटी थी, उनके बीच में अच्छी कैमराडीरे थी। दे हैड गुड फ्रेंडशिप, दे हैड गुड एमिटी एंड कैमराडीरे। तो वो अपने उस पाल जो राहुल है वो उसके पास चला जाता है, जो कि यहाँ पर हाईकोर्ट के अंदर एलडीसी था, है ना। तो वो उसके पास चला जाता है, बोले कि ही विल गाइड मी, है ना, वह मुझे गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने की ट्रेजेक्ट्री या पहुंचने तक का ट्रेजेक्ट्री दिखाएगा।
वहां तक पहुंचने का ट्रेजेक्ट्री मतलब वहां तक पहुंचने का पाथ, तो वो अपने क्रॉनी के पास आ जाता है, जो यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर उस समय काम कर रहा होता है। अब वो उसके पास आता है, वो उसको बोलता है कि यार राहुल, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर सम गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड आई वांट टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर, मुझे भी ब्यूरोक्रेसी में आना है। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है गाइस? ब्यूरोक्रेसी होता है अ गवर्नमेंट विच इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, है ना, कोई भी सरकार जो कि ऑफिशियल से चलती है सरकारी, उसको हम सरकारी तंत्र को कहते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। आपको मुझे बताना है व्हाट डू वी कॉल लाल फीताशाही, जहां पर बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ पेपर वर्क होता है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी चलता है आपके ब्यूरोक्रेसी के अंदर। एक आपको मुझे बतानी है ऐसी सरकार जो सभी की है, ऑफ ऑल, फाइन। चलिए अब क्या होता है कि जो सतीश है, सॉरी जो राहुल है, राहुल कहता है अरे मैं तो खुद अभी अपने गांव जा रहा हूं और मैं वहां जाकर खेतीबाड़ी करूंगा, ये मैं छोड़ रहा हूं जॉब। बोले कि क्या हुआ, है ना, सतीश जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टूपिफाइड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा स्टन्ड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, स्टन्ड मींस एस्टाउंड, सरप्राइज्ड, शॉक्ड। बोले कि अरे तुम जा कैसे रहे हो, है ना। बोले कि अरे मैं वहीं जाऊंगा, यहां पर तुम्हें ये सिर्फ क्या है कि यू ऑलवेज हैव द ग्रीन ग्रास in the other side, green grass, you always see the green grass on the other side, green grass on the other side मतलब आपको दूसरे की थाली में ही घी ज्यादा दिखता है। तो तुम्हें ऐसा लगता है सतीश, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकारी जॉब में तुम्हारे मजे हैं और इट इज लाइक अ सिनेक्योर। अब सिनेक्योर क्या होता है गाइस? सिनेक्योर होती है वह जॉब वेयर इट इज लेस वर्क बट हाई सैलरी। लेस वर्क बट हाई सैलरी, राइट, वो होता है सिनेक्योर। तो एवरीबडी, हेलो, सभी को चाहिए ये सिनेक्योर की, है ना, हमें काम ज्यादा नहीं करना पड़े, हमें जाना हो आधे 1 घंटा और सैलरी हमारी होनी चाहिए 3-4 लाख। यस, हम सभी चाहते हैं सिनेक्योर, राइट। तो जो राहुल है वो सतीश को समझा रहा होता है कि मेरे भाई गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं है, तेरे को लगता है कि यह सिनेक्योर है लेकिन ऐसा नहीं है, और तेरे पिताजी तो फ्यूडल लॉर्ड है, तू क्यों एनयूई में आ रहा है। एनयूई होता है गाइस, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये आप सभी को पता होना चाहिए। जो बेरोजगारी के कारण जो हमारे मानसिक पीड़ा होती है या ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, द मेंटल वेयरीनेस विच वी हैव, दैट इज नोन एज एनयूई। इट इज ENNUI, एनयूई इज द मेंटल सफरिंग, फाइन। तो कृपया करके इससे ना गुजरे, ये अब मेरे कहने से नहीं होगा, है ना, ये हो जाता है गाइस, सबके घर की क्या अलग अलग कंडीशंस होती है एंड वी आर ग्रैपलिंग विद दैट, हम सभी उससे ग्रैपल कर रहे हैं। तो आई अंडरस्टैंड, ये हम चाहकर नहीं करते, अपने आप हो जाता है। जैसे कि ये उसी की तरह है गाइस कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स एग्जाम से पहले हमेशा कहते रहते हैं कि बेटा टेंशन मत लेना, नर्वस मत होना। तो उनसे पूछो कि भैया नर्वस कैसे नहीं हूं, क्या यहाँ पे कोई बटन है जो मैं इसको ऐसे स्विच ऑफ कर दूंगा, अब मैं नर्वस नहीं हो रहा, है ना। एवरीबडी सेज कि नर्वस मत होना, नर्वस मत होना, बट नोबडी सेज दैट कि बेटा नर्वस कैसे नहीं होना। आपने कह दिया पापा नर्वस मत होना, मैंने मान लिया, चलो ठीक है नर्वस नहीं होऊंगा, अब कैसे? इज इट इन माई हैंड? क्या मैं जानबूझ के हो रहा हूं नर्वस? नो, नोबडी टेल्स यू कि ये कैसे नहीं होना है, और हम पूछते भी नहीं है गाइस। अगली बार अगर आपको कोई कहे, टीचर्स या आपके पेरेंट्स एग्जाम से पहले, है ना, कि बेटा नर्वस मत होना, बेटा नर्वस मत होना, योर फादर ऑलवेज टेक्स यू टू द एग्जामिनेशन सेंटर, सो रास्ते में ही कीप्स ऑन टॉकिंग टू यू एंड ही कीप्स ऑन कंसोलिंग यू एंड यू कीप ऑन लुकिंग आउटसाइड द कार और द व्हीकल, है ना, कि हाँ ठीक है पापा बोल रहे हैं, इट्स ओके, बट ऐसा नहीं करने का। ही इज ऑल्सो वरीड अबाउट यू, है ना, कि तू टेंशन मत ले, बट उनको भी नहीं पता कि नर्वस कैसे नहीं हूं। अब पूछ लेना उनसे, अगर नहीं पता तो आई विल टेल यू, है ना, मैं आपको बताऊंगा कि नर्वस कैसे नहीं हुआ जाता। चलिए, अब क्या है कि वो उसका जो राहुल, जो उसका फ्रेंड है सतीश का, वो उसको कहता है कि यार जो गवर्नमेंट जॉब है वह भी सिनेक्योर नहीं है, वह ऐसी जॉब नहीं है कि तेरे को भाई आधे घंटे आना है और तेरे को कोई 3-4 लाख रुपए मिलेंगे। इट इज ऑल्सो वेरी टेडियस जॉब। अभी अभी हमने देखा था टेडियस जॉब क्या होता है गाइस, ऐसी कोई जॉब जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत हो, दैट इज नोन एज टेडियस। तो वो उसको समझाते हैं कि भाई ये भी बहुत टेडियस है और मैं तो जा रहा हूं, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स होते हैं यहां पर क्या होता है इन ब्यूरोक्रेसी, राइट, योर ऑफिसर, योर जो हायरार्की में आपके जो ऊपर हैं, योर बॉसेस, राइट, उनके हिसाब से आपका जो है वो होगा, क्या कहते हैं, ट्रांसफर। और इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्राफ्टिंग है, बहुत ज्यादा
करप्शन है, ग्राफ्टिंग मैंने आपको बताया था गाइस, हमने पहले भी देखा था, राइट। तो बोलते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्राफ्टिंग है, बहुत ज्यादा करप्शन है, तो मैं यहाँ पे रह नहीं सकता, मुझे जाना है। और यहाँ पर जो आपके ऑफिसर से जो अफसर लोग हैं वो आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, तो मैं जा रहा हूँ गांव, अपनी खेती संभालूंगा और वहां पर बहुत ही सरीनिटी के साथ रहूंगा। सरीनिटी के साथ रहूंगा मतलब बहुत ही पीस के साथ। ये हमने पहले भी देखा था वर्ड, है ना। ये उस जो बेटा लड़का था राजू और उसके जो पिताजी थे जो उसको पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे लेसन, तो वो उसको पार्क में लेके गए थे और पार्क के अंदर सरीनिटी थी, है ना। तो हमने देखा था गाइस। तो वो कहता है मैं भी गांव की सरीनिटी में जाकर रहूंगा। अब जो सतीश है ना, उसको अब क्या है कि एनलाइटनमेंट होता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है सतीश को राहुल से मिलकर। किस चीज का? कि हाँ यार मेरे पास भी तो खेती है और मैं क्यों ऐसे परेशान होता फिर रहा हूं, क्यों नहीं मैं अपनी जो इंटेलिजेंस है, क्यों नहीं अगर मैं वोंक हूं पढ़ाई के अंदर, तो मैं अपना जो ज्ञान है, अपनी जो नॉलेज है, क्यों नहीं मैं खेती के अंदर यूज कर और इसको आगे बढ़ाऊं और इसको आगे लेके चलूं। ये सोच के वो अपने फादर के पास आता है एंड वो अपने फादर को कहता है कि फादर नाउ आई हैव डिसाइडेड, I have come to the conclusion that I will give hand to you in your work, in the field work. मैं आपको what do we call, जो आपके खेती का काम होगा उसके अंदर मैं आपका हाथ बटाऊंगा। अब जो ये सतीश जो है हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट, वह अपने फादर के साथ हाथ बटाने लगता है और अपने जो नॉलेज है उसका वो भरपूर उपयोग करता है एंड उसको ही कम अप विद फ्लाइंग कलर्स, टू कम अप with flying colors। और वह पहले साल जब खेती करता है तभी बहुत अच्छी यील्ड होती है, बहुत ही अच्छी यील्ड होती है, मतलब बहुत अच्छी पैदावार होती है। YEIL है ना, यील्ड देख लेना। आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज EIE है ना, आई डू नॉट नो वेदर आई एम सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और व्हाट, है ना, कि जैसे जब ये IE हो जाता है तो आई ऑलवेज गेट बैम्बूजल्ड, मैं बहुत ज्यादा बिविल्डर हो जाता हूँ। और ये ऐसा नहीं कि मैंने आज से कम मैं 10,000 बार ये वर्ड देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, तो मेरी आंखें जो कह रही है वो ये होना चाहिए, है ना। चलिए, तो मुझे बताइएगा अगर आपके पास कोई ऑर्थोग्राफी का इलाज हो। मैं हमेशा अपनी ऑफलाइन के अंदर क्लासेस से स्टूडेंट से पूछता हूँ कि ठीक है वोकैब, रीडिंग, ग्रामर मैं आपको बताता हूँ, है ना। स्पीकिंग भी स्टार्ट करेंगे बिकॉज वन ऑफ द नॉट सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आस्क मी फॉर स्पोकन एज वेल, एज आई गेट टाइम और यू नो इफ आई प्लान definitely I'll come up with that, but before that I must tell you that I am coming very soon with Aao Baatein Karein, where we talk about politics, geopolitics, Indian politics, BJP, Congress, your fashion, your Bollywood, your economics, your geography, your environment, right? Art and history and culture. We'll talk about everything like philosophy, your spirituality, your faith. We're going to talk about everything over there, and the name of that series will be Aao Baatein Karein, है ना। वहां पर we'll talk about everything, about our nation, about international, about sports and everything. Fine. And काइंडली जस्ट गो थ्रू। अब डॉजियस कैसे बनाता है ना, गो थ्रू करने से पहले अपन इनको फटाफट रीआइटरेट कर लेते हैं। कॉरिजेंडम मैंने आपको बता दिया था कि आई मेड 2 कॉरिजेंडम और 3 आई थिंक, है ना। एक मैंने मीनिंग बता दिया था गलत, डिस्डेनफुल, वो मैंने आपको बताया है। फिर मैंने आपको कहा था जो ऑब्स्टेट्रिशियन है उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी जो थी गलत है बिकॉज आई एम नॉट गुड एट माई ऑर्थोग्राफी, दैट हैज बीन ऑलवेज माई अकिलीज हील्स, ये मेरी हमेशा अकिलीज हील्स रही है। एंड हाँ, फिर जो कहानी थी, जो प्रोटैगनिस्ट था वह था हमारा धन्ना सिंह। एंड व्हाई ही वाज धन्ना सिंह? बिकॉज ही वाज द फादर हु हैज left the kid free-handed like my father. My father has also, like my father was a gazetted officer, he was a veterinary doctor. Veterinary का मतलब ही क्या होता है? जो पशु चिकित्सक होते हैं उनको हम कहते हैं veterinary doctor. Fine. So he was a veterinary. And my grandfather also a gazetted officer. He was like assistant professor, retired, superannuated from that post. And my father was also he also got superannuated. Superannuated का मतलब ही क्या होता है guys? When someone get retired. So my father and my grandfather, they both got superannuated from government jobs. So my father also wanted, my grandfather also wanted, but they have never compelled me. उन्होंने मुझे कभी कंपेल नहीं करा, उन्होंने कभी मुझे ये चीज मेरे ऊपर इम्पोज नहीं करी कि तुम्हें ये करना ही करना पड़ेगा। My father wanted me to be a doctor, है ना, to make a doctor, है ना, he wanted me to make a doctor, and my grandfather also wanted that I should make a government officer.
but they have never compelled me, they have never imposed that thing, right? So I opted this profession from my choice. And same, the father of our father of our Satish, the protagonist of our story, Dhanna Singh, he was also like that father. He left his son very free handed, that whatever you want to do, whatever you want to explore in your life, do it, right? And जब वह बेटा शहर से एलुमिनस होकर आता है अपने एल्मा मैटर से, तो वो अपने पिता को कहता है दैट आई वांट टू, है ना, गो फॉर बिजनेस एंड ऑल। तो उसके जो फादर है ना, जो उनका हेंचमैन है, उसको सजेशन देता है कि आप इसको व्हाट डू यू कॉल, अपने साथ एग्रीकल्चर में लगा लो, है ना। तो जो उनका हेंचमैन था, जो उनके साथ बचपन से रहा है, और वो उनका बहुत ही ज्यादा फिडल पिजेंट था। फिडल का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा वफादार होता है, और वो उनका बहुत ही फिडल पिजेंट था। पिजेंट इज किसान, एंड ही वॉज द फ्यूडल लॉर्ड, है ना, जो उनके फादर थे। तो अगर आप ऐसे कहानी को रीआइटरेट करेंगे गाइस, तो सारे जो आपको वर्ड्स है वह भी आप रिकॉल कर पाएंगे। तो कृपया करके आप डॉजियस बनाएं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इज इट हेल्पफुल, आर यू गेनिंग द वर्ड्स। दो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव what you call ovation about the method, they have given the acclamation, they have applauded, but I want to hear that is it still working and are you learning new words from this method, है ना। और मैं उसी के अंदर एक नया लेकर आऊंगा, आओ बातें करें, जिससे कि हमारे पॉलिटिक्स, और क्योंकि अब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं गाइस, तो वहां पर अगर आप उसको रिलेट कर लोगे, आई विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स इन द करंट अफेयर्स विद गुड वोकैब। फाइन गाइस, तो सी यू देयर, मिलते हैं अपन। टिल देन टेक केयर, ciao.